अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो डॉन ऑफ लाहौर, लाहौर अंडरवर्ल्ड, गैंगस्टर्स ऑफ लाहौर, लाहौर के मशहूर बदमाश में इकबाल मीर का जिक्र करेंगे, जो सन 2011 और 12 में लाहौर टॉप 10 गैंगस्टर्स लिस्ट में शामिल था। आज इकबाल मीर की लाइफ स्टोरी जानते हैं। 22/3 सन 2020 को मैंने डॉन ऑफ लाहौर में मियां काशिफ की स्टोरी की वीडियो अपलोड की थी। मियां काशिफ और इकबाल मीर दोस्त थे। मियां काशिफ ग्रुप के मुताबिक मियां काशिफ का कत्ल इकबाल मीर ने कराया था। मियां काशिफ की वीडियो में उनका मौक़िफ़ था। आज की इस वीडियो में आप इकबाल मीर ग्रुप का मौक़िफ़ भी जान पाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल नुमान खोखर को सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। इकबाल मीर लाहौर का रहने वाला था। इसका ताल्लुक कारोबारी घराने से था। ये दो भाई थे। दूसरे भाई का नाम शहजाद मीर अलमारूफ सोनिया है और वो बिजनेसमैन और सुलझा हुआ इंसान है। उसका जुर्म की दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं। इकबाल मीर ने 6ठी जमात से 10वीं जमात तक मुस्लिम मॉडल हाई स्कूल में तालीम हासिल की। मैट्रिक के बाद एमएओ कॉलेज में फ़र्स्ट ईयर में एडमिशन लिया। इकबाल मीर के वालिद मीर मोहम्मद ज़करिया शरीफ इंसान थे और गवर्नमेंट सप्लायर थे। वो गवर्नमेंट को यूनिफॉर्म सप्लाई करते थे। उसके बाद उन्होंने कपड़े का कारोबार शुरू किया और आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर में मीर फ्रंटियर क्लॉथ स्टोर के नाम से बिज़नेस किया। इकबाल मीर के दादा मीर मोहम्मद यूसुफ आज़म क्लॉथ मार्केट लाहौर के बानी और सदर भी रहे। उनका अरसा सदारत 25 साल का था। इकबाल मीर एमएओ कॉलेज में पीएसएफ यानी पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन में जनरल सेक्रेटरी था और सदर तनवीर खाकवानी था। इनके ग्रुप में शामिल साथियों में हाफिज गुलाम महिउद्दीन, अजीज़ बलोच, ज़हीर बऊ, गुलफिशा, उमर शरीफ बुखारी और बहुत से और लोग भी शामिल थे। उन्होंने एमएओ कॉलेज में एमएसएफ से कब्ज़ा लिया था। वक्त गुज़रता रहा और इकबाल मीर के ताल्लुक़ लाहौर में बढ़ते रहे। इस दौरान इकबाल मीर की दोस्ती टीपू ट्रक्का वाला और बाबर बट लखू डेरिया से हुई, जो लाहौर के बड़े दुश्मनदार और डेरेदार समझे जाते थे, जिनका असर व रसूख पूरे पंजाब में था और इन लोगों की बहुत से ग्रुपों से दुश्मनियां थीं। कई कत्लों के मामलात भी चल रहे थे कि एक और कत्ल होता है जिसका मुकदमा इकबाल मीर, बाबर बट लखू डेरिया और टीपू ट्रक्का वाला पर दर्ज होता है। इकबाल मीर की जुर्म की दुनिया का आगाज़ होता है। क्रिमिनल वर्ल्ड ऐसी दुनिया है जिसमें मौत हर वक्त सर पर मंडलाती रहती है। अब इकबाल मीर, बाबर बट और टीपू ट्रक्का वाला कत्ल के मुकदमे में मुकदमावार थे। इसके बाद इकबाल मीर मुल्क से बाहर चला जाता है और जब कुछ अरसे बाद मुल्क वापस आता है तो गिरफ्तार होकर जेल चला जाता है। जेल से वापस आकर इकबाल मीर ने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया और बिज़नेस करता रहा। ज़राए के मुताबिक इसके बिज़नेस में बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थीं, जिसकी वजह से अच्छा कारोबार चल रहा था। इकबाल मीर गरीबों की छुपकर बहुत मदद करता था। इसकी वजह से बहुत से गरीबों का घर चल रहा था। इसने गरीब और बेसहारा लोगों का महीना मुकर्रर कर रखा था, जिससे उनका गुजर बसर होता था। इकबाल मीर के कत्ल के बाद ये बेसहारा हो गए। ज़राए के मुताबिक इकबाल मीर किसी किस्म के नशे का आदी नहीं था। उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सिगरेट, शराब या पाउडर किसी भी किस्म का नशा नहीं किया था।
उसका कहना था कि ये पैसा जो इस किस्म के फजूल कामों पर खर्च करने के बजाय किसी गरीब की मदद करनी चाहिए, जो वो करता था। इकबाल मीर रख रखाव वाला इंसान था, लेकिन जुर्म की दुनिया ऐसी दुनिया है जो माफ़ नहीं करती। इस दौरान लाहौर में 8 कत्लों का वक़ूआ होता है, जिसको मशहूर आरब भिंडर कत्ल केस कहा जाता है। दिन दहाड़े 8 कत्लों से पूरा लाहौर लर्ज उठता है, क्योंकि सूबाई दारुल हुकूमत होने की वजह से ये केस बहुत मशहूर हुआ। आरब भिंडर खुद एक नामवर और असर रसूख वाली शख्सियत थी। इन 8 कत्लों की वारदात में कत्ल होने वालों में आरब भिंडर, एक TMO, 4 एलीट फोर्स के कमांडोज और आरब भिंडर का भांजा शामिल थे। इन कत्लों की वारदात में इकबाल मीर नामजद हुआ और इस वक़ूआ में इकबाल मीर का दोस्त मलक जाहिद भी कत्ल हुआ। इकबाल मीर इन कत्लों में जेल चला गया और 42 महीने जेल काटी। इसके बाद तमाम केसेस से सन 2011 में क्लियर होकर बाहर आया। इकबाल मीर पर 302 के अलावा कोई और केस जैसे नाजायज़ फरोशी, जगह टैक्स, नाजायज़ कब्ज़े या इक़दाम कत्ल वगैरह नहीं थे। इकबाल मीर सन 2011 और सन 2012 में लाहौर टॉप 10 गैंगस्टर्स की लिस्ट में शामिल था। सन 2011 में इकबाल मीर अपने ऑनलाइन बिजनेस की तरफ दोबारा लौटता है। इसका ऑफिस जेल रोड में एक पूरे बड़े प्लाजे में था। इसके अलावा इकबाल मीर केबल नेटवर्क, जो कि इस्लामपुरा, गुलशन रावी, समनाबाद वगैरह के इलाके में था, इस काम में भी इसकी पार्टनरशिप थी। अब बात करते हैं इकबाल मीर ग्रुप के मौक़िफ़ की। इस मौक़िफ़ के मुताबिक मलक आमर उर्फ आमू और मियाँ काशिफ, जो कि समनाबाद लाहौर के रहायशी थे, आपस में दोस्त थे। ये इकट्ठा कारोबार करते थे। आमू और मियाँ काशिफ का आपस में लेन देन का तनाज़ा हुआ, जो कि हल ना हुआ। इस लेन देन का इकबाल मीर से कोई ताल्लुक़ नहीं था और इकबाल मीर इससे लाइल्म था। तब आमू ने मियाँ काशी को शूटर्स के ज़रिए कत्ल करवा दिया, जिसका मीर इकबाल को पता नहीं था। फिर भी मीर इकबाल मियाँ काशिफ के कत्ल के फ़ौरन बाद मुअज़्ज़िज़ीन इलाका के साथ मियाँ काशिफ के घर गया और घर वालों के सामने कुरान पाक पर हाथ रख कर हलफ दिया कि मेरा मियाँ काशिफ के कत्ल से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन सन 2014 में मियाँ काशिफ के दोस्त फैसल भट्ट ने इकबाल मीर को कत्ल कर दिया और जेल चला गया और आज की तारीख तक जेल में ही है और ये केस चल रहा है। दोनों ग्रुपों का अच्छी तरह मौक़िफ़ जानने के लिए आप 22/3 सन 2020 की अपलोडेड वीडियो, जो कि मियाँ काशिफ की ज़िंदगी पर बनी है, देख सकते हैं। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्ले लिस्ट में और गैंगस्टर्स की भी वीडियोस मौजूद हैं। 21 जनवरी सन 2020 में इकबाल मीर का भाई शहजाद मीर अलमारूफ सोनिया और मियाँ उसामा इकबाल मीर कत्ल केस की तारीख से फ्री होकर सेशन अदालत लाहौर के जजेस गेट से बाहर आ रहे थे, तो फैसल भट्ट, जो इकबाल मीर कत्ल केस में जेल काट रहा है, उसके छोटे भाई विकी भट्ट ने उनको जान से मार देने की नीयत से उन पर फायरिंग की, जिसमें सोनिया और मियाँ उसामा मौजज़ाती तौर पर बच गए, जबकि विकी भट्ट को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और शहजाद भट्ट की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। मियाँ उसामा इसका शहादती है और विकी भट्ट को जेल भेज दिया गया। ये दुश्मनियाँ ऐसी दुश्मनियाँ हैं जिसमें ख़ानदानों के ख़ानदान उजड़ जाते हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम और तरबियत पर ख़ुसूसी तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, ताकि वो पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ और बाइज़्ज़त शहरी बन सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा
और बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।